क्या आप भी अपना कंटेंट एआई से लिखवाते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल बार्ड या किसी और टूल से, और आपको खतरा बना रहता है कि आपका कंटेंट डिटेक्ट हो जाएगा किसी भी वेबसाइट पे? तो उसके लिए ये टूल है एआई डिटेक्टर प्रो। इस वेबसाइट पे जाके इसका आप टूल यूज करके अपना कंटेंट ठीक भी कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी ब्लॉग लिखने जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मैंने चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवा लिया। इसको मैंने बोल दिया कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक ब्लॉग लिख देंगे, वो किस तरह से रिप्लेस कर सकता है इंसान को। तो इसने मुझे इसको जनरेट करके दे दिया। अब हमें पता है कि हमने तो ये एआई से ही लिखवाया है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये कंटेंट ऐसा ना लगे कि ये एआई से लिखा हुआ है, और ये भी देख लें कि इसके अंदर कितने % जो मवाद है वो एआई से लिखा हुआ लग रहा है। तो आपने एआई डिटेक्टर प्रो पे आके, अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो यहाँ पे आपने रजिस्टर हो जाना है, ईमेल आ जाएगी, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी एक जनरेट कर चुका था। तो मैंने क्या करना है, न्यू रिपोर्ट के ऊपर चले जाना है। ये फ्री में आप यहाँ पे इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसके चार्जेस नहीं है। यहाँ पे जाके मैंने जो भी वहाँ से कॉपी किया था, कुछ भी मैंने लिखवाया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। यहाँ पे पेस्ट करने से ये इसके अंदर एंटर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट उस ब्लॉग का या जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका URL लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एनालाइज के बटन पर दबा देंगे। ये चंद सेकंड में इसको एनालाइज कर लेगा। अब नीचे आप देख रहे हैं कि ये ऐड हो चुका है दूसरा भी, जो हमने अभी यहाँ पे ऐड किया है। इसको हम क्लिक करके ओपन कर देंगे। अब यहाँ देखें, इसने इसका टाइटल लिख दिया और नीचे ये बता रहा है कि 98% इसके अंदर जो कंटेंट है वो एआई से लिखा हुआ है। इस टूल को पता चल गया क्योंकि ये टूल बना ही इसी हिसाब से हुआ है। तो अब आप देखें 98% जो लिखा हुआ ये डिटेक्ट कर रहा है, वो हम अगर किसी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे या कहीं पे भी लिखेंगे तो उसका आपको पता है कि वो एक रिस्क है, वो इतना ज़्यादा चलेगा नहीं, उसके इंप्रेशन नहीं आएंगे। नीचे मजीद ये रिपोर्ट है कि पहले पैराग्राफ में तो बिल्कुल ही जो है ज़्यादातर वर्ड ऐसे हैं जो एआई 100% 98% कह रहा है, लेकिन आप ये समझ लें कन्फर्म डिटेक्ट कर लेगा। इसको आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, रेड पार्ट को आप डिलीट करके लिख सकते हैं, अपने हाथ से टाइप कर सकते हैं जो आपके माइंड में हो, या फिर ये आपको इसको सजेस्ट करके इसको रिप्लेस करके भी देगा। तो और जो नीचे आप आ रहे हैं येलो, इसमें वो कह रहा है कि ये 98% तो नहीं है, लेकिन इसमें जो है शक है, ये पकड़ा जा सकता है क्योंकि ये येलो हिस्सा है। इसी तरह थोड़ा सा जो ऑरेंज है वो भी कुछ % में पता चल सकता है कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है, किसी इंसान ने नहीं लिखा हुआ। यानी ये 3 कैटेगरी बता रहा है कि ये तो है ही एआई से लिखा हुआ और ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ हो सकता है। तो हमने क्या करना है, ओपन विद एआई इरेजर पे क्लिक करना है। अब आपका सारा जो रिटन कंटेंट है वो इस नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। यहाँ पे हम ये आप राइट पे देख रहे हैं हमारे पे ऑप्शन है, इधर से हमने इसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हम फ्री यूज़ कर रहे थे, अब आप सजेस्ट करेंगे तो आपको कुछ इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये बड़े काम का टूल है क्योंकि आगे आपने जितना भी काम करना है वो अब एआई से ही लोग लिखवाएंगे जो भी कंटेंट बनाएंगे। तो सजेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उस पैराग्राफ को क्लिक करके जिस पैराग्राफ को आप चेंज करना चाह रहे हैं। नीचे इसने आपको ऑप्शन दे दी कि आप इस पैराग्राफ की जगह ये लिख सकते हैं। और ये मैंने पढ़ के देखा, ये मतलब बिल्कुल उसी से रिलेटेड वही टॉपिक है, लेकिन थोड़े से इसने इसके अल्फाज चेंज कर दिए। तो ये 4-5 से ज़्यादा आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप ये पैराग्राफ ले लें, ये पैराग्राफ ले लें। तो मुझे जो सूट लगेगा, वैसे तो तकरीबन सब ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी मैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्ट हो रहा है मैंने उस पर क्लिक किया, वो डायरेक्ट वहाँ पे एडजस्ट हो गया और आप देख रहे हैं वो क्लीन हो चुका है। लेकिन इसको हम दोबारा भी चेक करेंगे। इसी तरह मैंने दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके सजेस्ट के बटन पे क्लिक किया, मुझे ये मज़ीद यहाँ पे सजेशन देना शुरू कर देगा, यानी अल्टरनेटिव्स। आप अपने पास से भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट एक क्लिक करके अपना पैराग्राफ चेंज कर देंगे। तो ये मैंने दूसरा पैराग्राफ भी इसी तरीके से चेंज कर दिया और क्लीन कर दिया, लेकिन चेक हमने सबको दोबारा करना है। अब मैं फॉरवर्ड करके ये तकरीबन सारा जो मैंने आपको बताया था इसी तरीके से पूरा अपना ब्लॉग जो है वो सजेस्ट करवा के इसको मैं कर लेता हूँ रिप्लेस। उसके बाद हम इसको दोबारा रीस्कैन करके देखेंगे कि अब क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि जो हाथ से भी लिखा हुआ कंटेंट होता है, जो आपने खुद लिखा हो, वो भी 35% तक होता है, यानी ग्रीन होता है, लेकिन उसमें 35% तक कभी कभी चांस आ सकता है। तो इसमें हम देखते हैं
कि ये कितने % तक इसको करता है। ये अभी रेड है यानी ख़तरा है, तो मैंने कॉपी बाद में करेंगे, पहले हम रीस्कैन करके चेक करेंगे कि हमने जो काम किया उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये मैंने इसको रीस्कैन कर दिया और ये देखें जी 21% ग्रीन लाइन आ गई। यानी आप खुद अगर खुद से भी कोई लिखेंगे ब्लॉग या कोई भी कंटेंट, वो भी 21% नहीं आता। आप किसी और टूल पे भी जाके चेक करके देख सकते हैं। तो ये यानी ग्रीन हो गया, 21 हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहीं पे भी जाके आप ब्लॉग जो है पोस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी वेबसाइट में पोस्ट कर दूंगा। दूसरा जो आसान काम है, अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वेबसाइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर आपने जो भी अपना पेज खोला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ऐड ऑन के अंदर जाएंगे और यहाँ से जाके आप नीचे मोर पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि आप पहली दफ़ा यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं AI डिटेक्टर प्रो को। और यहाँ पे आपने बस लिखना है AI डिटेक्टर प्रो। तो सबसे ऊपर जो लिस्ट में पहले नंबर पे आपको यही नज़र आएगा सर्च का बटन पे क्लिक करने से। अब आपने इसको ऐड कर देना है। इससे ये इजी हो जाता है कि आपको कॉपी पेस्ट करके किसी वेबसाइट पे नहीं जाना, अपनी विंडो के अंदर रहते हुए ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो कुछ ही सेकंड्स में ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है और जो भी आपका अकाउंट था उस पर आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वही ऑप्शन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। हर पेज के लिए ये अलग स्कैन करेगा। अगर आपके 4-5 पेज हैं तो जो पेज अभी ओपन है सामने आ रहा है उसी को ये स्कैन करेगा। तो मैंने इसको स्कैन किया, ये मैंने ऐसे लिखवाया था और ये देखे ये तो ये भी 90% क्योंकि लिखवाया ही चैट GPT से था, तो ज़ाहिर बात है कि ये 98% ही AI इसने डिटेक्ट कर लिए। तो उसी तरीके से वही प्रोसीजर है। मैंने पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे नीचे आके मैंने सजेस्ट पे क्लिक कर दिया, यानी मुझे अल्टरनेटिव्स बता दें। तो इसने मुझे पैराग्राफ जनरेट करके दे देने हैं कि आप इसके बदले ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आप एक क्लिक करके और ये पैराग्राफ ला सकते हैं। इसी तरह आप ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत काम का टूल है आपका, और मैं आपको बताता रहता हूँ कि AI से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप इसका अनलिमिटेड वर्जन ले लें तो आप फाइवर के ऊपर जाके ये सर्विस दे सकते हैं। अभी देखें फ्री में 3 रिपोर्ट है, इसको तो आप अवेल कर लें कम से कम रजिस्टर करके। तो ये AI एरर इसमें मिल रहा है। उसके बाद जो है $13 का है मंथली, उसके बाद $24 अनलिमिटेड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप फाइवर पे जाके एक गिग बना दें कि आपका कोई भी कंटेंट है AI से रिलेटेड, हम उसको ठीक करके दे देंगे, क्योंकि आपको तो अनलिमिटेड मिल रहा है, जितनी मर्जी आप कंटेंट को इरेज कर सकते हैं। तो ये सर्विस अभी फाइवर पे शायद ही कोई दे रहा हो या कोई एक आदि होगा। तो ये आप ये जाके गिग बना सकते हैं और मेरी वीडियो देख सकते हैं कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है। तो ये बहुत काम का टूल लगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में AI से ही सब कंटेंट लिखा जाएगा। तो उसका हल ये है कि हम ऐसे टूल यूज़ करें जो कि हमारे काम आए और हमारा जो वर्क फ्लो है वो रुक ना सके। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वेबसाइट का टूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। AI मनी मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।